प्रेशर अल्सर्स या फिर इसे ब्रेशट सोर्स भी कहते हैं। और थर्ड नाम इनका है डेकोपेटस अल्सर्स। ये वो अल्सर्स हैं जो कि बेड बाउंड बेड रिडन पेशेंट्स में होते हैं ऑन प्रेशर पॉइंट्स जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पोजीशंस में डिफरेंट हो सकते हैं। सिटिंग में जैसे कि हमारी स्केल ट्यूबरोसिटीज़ पे वेट वेयरिंग हो रही होती है, प्रेशर अप्लाई हो रहा होता है। इस तरह अगर हम प्रोन पोजीशन की बात करें तो प्रोन में हमारा फोरहेड होगा, चिन, फेस। फीमेल्स में ब्रेस्ट रीजन आ जाएगा, इंटीरियर शोल्डर आ जाएंगे, ESIS आ जाएगा, इंटीरियर नी आ जाएगा, इसी तरह टोज आ जाएंगे। अगर स्पाइन पोजीशन की बात करें तो स्पाइन पोजीशन में हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं उसमें ऑक्सीपिट हो जाता है। ऑक्सीपिट स्पेशली जो चिल्ड्रन में है वहाँ पे प्रेशर अल्सर्स अर्ली डेवलप होते हैं। रीज़न क्या होता है कि उनका जो हेड वेट होता है, हेड साइज होता है, वो ज़्यादा होता है। सेकेंड जो हमारे पास प्रेशर पॉइंट्स बनते हैं प्रोन पोजीशन में, वो पोस्टीरियर शोल्डर हो जाते हैं, स्पाइन ऑफ स्कैपुला हो जाता है, सैक्रल रीजन हो जाता है, स्केल रीजन हो सकता है। और इसके अलावा जो हमारे पास बटक रीजन है वहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। स्पाइन पोजीशन में ही जो हमारे पास मीडियल एस्पेक्ट है बोथ नीज, वो इन्वॉल्व हो सकता है प्रेशर सोर्स में। हील एरिया इन्वॉल्व होता है। इस तरह साइड लाइन में हो जाएगा। सबसे पहले तो ईयर हो जाएगा, लेटरल एस्पेक्ट ऑफ शोल्डर हो जाएगा, एल्बो का लेटरल पेपिकोंडाइल हो जाएगा। सेम इसी तरह हमारे पास ये इलियक क्रेस्ट हो जाएगी। और लेटरल रीजन जो लेटरल एस्पेक्ट है नी का वो इन्वॉल्व हो सकता है। और साइड लाइन में हमारे पास लेटरल मिलियोलस और लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फुट इन्वॉल्व होगा। तो ये प्रेशर पॉइंट्स क्यों डेवलप होते हैं, उसके रीज़न में, उसके मैकेनिज्म में ये तीन चीज़ें आ जाती हैं, तीन फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे प्रेशर है, शेयर फोर्स है और फ्रिक्शन है। ये सारे प्रेशर एक तो चाहे पेशेंट मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये उसका बॉडी वेट जो है वो इटसेल्फ प्रेशर है। तो प्रेशर का मतलब क्या है, एक तो हार्ड बोनी सरफेस हो गई और आउटसाइड क्या है हमारे पास बेड होती है। बेड और बोन के दरमियान जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं ड्यू टू प्रेशर। सेम इसी तरह ये शेयर फोर्स होता है जो कि डिफरेंट पोजीशन में डिफरेंट चेंज इन लेंथ हो रहा होता है, उसे हम शेयर फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शन तब प्रोड्यूस होगा जब भी पेशेंट मूव करेगा, या फिर अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, कोमाटोस पेशेंट्स है, हम पेशेंट की पोजीशनिंग करवा रहे हैं तो उसमें हमने केयरफुली करनी होती है, फ्रिक्शन को अवॉइड करना होता है। या ऐसी पोजीशनिंग में या फिर ऐसी टेक्निक से हमने पेशेंट को मूव करना होता है जिसमें मिनिमम फ्रिक्शन हो। ये वही डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि प्रेशर अल्सर्स में पार्टिसिपेट करते हैं। वो तीन तो मेजर थे, शेयर फोर्स, फ्रिक्शन और प्रेशर। इसके अलावा शीट्स हो सकती हैं, माइक्रो क्लाइमेट में स्किन के सराउंडिंग में जो होता है एनवायरनमेंट, जैसे कि मॉइस्चर हो गया, टेम्परेचर रेस्ट हो गया, तो वो भी प्रेशर अल्सर्स की डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अगेन वही चीज़, फ्रिक्शन जब भी पेशेंट को मूव करेंगे हम, या पेशेंट इटसेल्फ वो मूव करेगा अपने बेड पे, बेड मोबिलिटी के लिए। अब हम देख लेते हैं फ्रिक्शन में और शेयर फोर्स में क्या डिफरेंस है। फ्रिक्शन जो है ये रेजिस्टेंस टू द मोशन है, जो कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के रिलेटिवली जब मूव करेगा तब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। शेयर फोर्स क्या है, ये अनअलाइंड फोर्सेस होती हैं पुशिंग वन पार्ट ऑफ द बॉडी इन वन डायरेक्शन एंड अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन। ये अनअलाइंड फोर्सेस हैं, ये और अपोजिट डायरेक्शन में जब कोई भी मूवमेंट होगी तो तब प्रोड्यूस होती है। फ्रिक्शन का हमारे पास यूनिट न्यूटन बनता है और जो शेयर फोर्स है उसका यूनिट पास्कल है। जो फ्रिक्शन है डिपेंड करती है नॉर्मल रिएक्शन पे, और जो शेयर फोर्स है ये डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे। जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना बड़ा बेड सोर डेवलप होगा। फ्रिक्शन में ऑब्जेक्ट्स दैट आर कॉन्स्टेंटली सब्जेक्ट टू फ्रिक्शन हैव टेंडेंसी टू वियर आउट। वो वाले एरियाज जिन पे फ्रिक्शन ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वही वियर आउट होंगे, टर्न आउट होंगे, प्रेशर अल्सर्स में चेंज होंगे। शेयर स्ट्रेस काजेज ऑब्जेक्ट टू डिफॉर्म फ्रॉम देयर ओरिजिनल शेप्स। शेयर फोर्स वैसे भी चेंज इन लेंथ को कहते हैं, तो इसमें जो शेप होती है नॉर्मल टिश्यूज़ की, नॉर्मल स्ट्रक्चर्स की, वो डिफॉर्म हो जाएगी।